Close your eyes, put on your earphones and listen. घड़ी की टिक टिक को सुनते ही मानो शाम की आंखें खुल गई और शाम ने उठकर देखा तो वो घर के एक कोने में पड़ा हुआ था। शाम ने कुछ ही दिन पहले यहाँ पर शिफ्ट किया था। ये घर शाम को बड़े ही सस्ते दाम में मिल गया था। इसके लेफ्ट साइड पर स्टार्टिंग से ही एक बाथरूम आता था और राइट साइड पर थोड़ी सी दूरी जाके किचन बनी हुई थी। किचन के आगे एक गेस्ट रूम था जिसका गेट तो नहीं लगा था, लेकिन वहां पर 2 सोफे पड़े थे और साइड पर जगह बनी थी और उसी के साथ आता था शाम का कमरा। शाम के कमरे के सामने ही स्टोर रूम बना हुआ था जो ज्यादातर बंद ही रहता था। शाम की आंखें खुली तो देखा रात के 9 बज रहे थे। शाम को अपने काम के लिए जाना था। शाम ज्यादातर नाइट शिफ्ट पर ही रहता था। सोने का समय सुबह को ही मिलता या फिर कभी कभार टाइम होता तो थोड़ा सा बीच में 7 से 9 सो जाया करता। शाम उठा और तैयार होकर निकल गया। जैसे ही अपने काम के लिए निकला तो शाम को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। शाम ने उसे इग्नोर किया और काम के लिए चला गया। कुछ दिन बाद श्राद्ध का वक्त आता है। श्राद्ध के दिनों में पंडित जी को भोजन कराना था। शाम ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मैंने पूड़ियां छोले तैयार रखे, बस आप जल्दी से आ जाइए। पंडित जी ये सुनकर बोले, मैं थोड़ी देर में आता हूं। शाम गरम गरम पूड़ियां तले, उनके साथ छोले और हलवा तैयार किए अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी अचानक से बेल बजती है। पंडित जी आ गए हैं लगता है। शाम ने बड़बड़ाया और दरवाजा खोलने के लिए गया। आइए पंडित जी, अंदर आइए। शाम ने इतना कहा ही था कि पंडित जी बोल पड़े, मैं अंदर नहीं आऊंगा, मुझे बाहर ही खाना खिला दो। ये सुनकर शाम ने कहा, ऐसा क्यों? आखिर आप अंदर क्यों नहीं आना चाहते? तो पंडित जी बोले, यहां पर कुछ ठीक नहीं है। वो वक्त था जब शाम को ये शक हुआ कि इस बारे में मुझे लैंडलॉर्ड से बात करनी ही पड़ेगी। पंडित जी ने जो भी कहा शाम ने सब जाकर बताया। कैसे पंडित जी कह रहे थे कि खिड़की से ठंडी हवा का आना और कुछ अजीब आवाजें सुनाई देना ये सब आम बातें नहीं है। वहां पर कुछ नेगेटिव है जिसे कभी कभार शाम की माँ ने भी फील किया था। यही वजह थी कि शाम की माँ उस दिन उसके लिए भगवान के पोस्टर ले आई थी। शाम ने उसे अपने गेस्ट रूम में लगाया हुआ था। पर उस दिन पंडित जी को सुनकर शाम एकदम से चौंक ही गया। पंडित जी झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन लैंडलॉर्ड ने उसे बताने से मना कर दिया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शाम ने भी इस बात को टालना शुरू कर दिया। अब नाइट शिफ्ट फिर से चलने लगी। शाम अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि शाम का कभी भी इन चीज़ों पर अब ध्यान ही नहीं जाता। पर एक दिन जब शाम को काम से छुट्टी थी, रात के समय वो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। तभी अचानक से मूवी देखते हुए शाम को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि गेस्ट रूम की ओर कोई चेहरा करके खड़ा हुआ है। शाम का दोस्त तो यहीं बैठा है, तो कौन हो सकता है? शाम धीमे से उठा और गेस्ट रूम की ओर चला गया, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। बस भगवान का वो पोस्टर नीचे गिरा हुआ था। शाम गया और उसने आसपास देखा और उस पोस्टर को वापस लगा दिया। तभी शाम को ऐसा लगा कि शाम के पीछे कोई खड़ा हुआ है। शाम धीमे से पीछे मुड़ा तो वहां कोई भी नहीं था। शाम बहुत ज्यादा घबरा गया था। तभी अचानक से उसके दोस्त ने आवाज लगाई, क्या हुआ?
क्या कर रहे हो? आ जाओ ना। आया आया, श्याम बड़ी धीमी आवाज में बोला और आसपास देखते हुए दरवाजा लगाता है और अंदर आकर अपने दोस्त के साथ मूवी देखने लगा। श्याम के मन में बस वो पंडित जी की बातें और माँ की बात चल रही थी। श्याम को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सच में कुछ नॉर्मल नहीं है। अगले दिन श्याम ने गुस्से से जाकर लैंडलॉर्ड से दोबारा पूछा, मुझे बताओगे कि यहाँ पर क्या हुआ है या फिर मैं पुलिस में कंप्लेंट करूं? जैसे ही श्याम ने ये शब्द बोले तो वो लैंडलॉर्ड भी घबरा गया। लैंडलॉर्ड को था कि कहीं अगर पुलिस में कंप्लेंट हुई या कुछ भी हुआ और आसपास से कहीं पता चला तो बहुत बुरा होगा और शायद फिर कोई और किराएदार भी ना मिले। इसलिए उसने सारी सच्चाई श्याम को बता दी। उसने बताया कि किस तरह से वहां पर एक औरत रहती थी जो इस पूरे घर की मालिक थी। दरअसल उसके बेटे बाहर रहते थे। वो अपने बेटों से मिलना चाहती थी। उनके बच्चों ने ही इन फ्लोर को रेंट पर दिया था। उसके बाद से वो औरत फर्स्ट फ्लोर पर रहने लगी, एकदम अकेले रहते रहते वो पागल सी होने लगी थी। अपने बच्चों की याद में अजीब सी हरकतें करती। कभी कभार वो लोग उसे जाकर देखने की कोशिश भी करते तो वो उन्हें उल्टा सुना देती और भगा देती। इसलिए उन लोगों ने भी वहां से जाना बंद कर दिया। कई बार उनके बच्चों को कॉल किया पर वो आ नहीं सके। उनकी याद में वही दम तोड़ दिया था उस औरत ने। उसके बाद से ये सारे फ्लोर्स की जिम्मेवारी उन्हीं लोगों पर थोप दी गई और उन्हें ही लैंडलॉर्ड बना दिया गया। हालांकि सारा पैसा उनके बच्चों को जाता है, बीच में से कुछ कमीशन ये लोग रख लेते हैं। लेकिन फर्स्ट फ्लोर की कुछ अजीब सी खबरें फैलने लगी थी कि वहां पर वो औरत घूमती है। कुछ लोगों ने उसे महसूस किया। वहां पर रहने आई 2 लड़कियां और एक बूढ़ा आदमी। उनके बाद से अब ये लगने लगा था कि इस फ्लोर को बेचना बहुत मुश्किल होगा। इसी वजह से इसका रेंट कम कर दिया गया और तुम यहाँ पर रहने आ गए। जब शाम को ये सारी बात उन लोगों ने बताई तो उसके बाद शाम वहां एक पल नहीं रुका और वहां से निकल आया। इस बात को तकरीबन 3 साल हो गए हैं। ये बात शाम उस दिन नाइट शिफ्ट के दौरान अपने दोस्त गोविंद को बता रहा था, जिसे सुनकर गोविंद भी एकदम चौंक गया। शुक्र था कि उस लेडी ने शाम का कुछ बिगाड़ा नहीं और शाम सही सलामत वहां से निकल आया, वरना ना जाने उसके साथ क्या होता। दोस्तों, ये कहानी बिहार की एक सच्ची घटना पर आधारित थी, जिसे हमसे शेयर किया था खुद गोविंद ने। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित हो या आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया हो तो मेरी दी गई इस मेल आईडी पर बांटिएगा जरूर। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।